23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कर ली तो देश में उत्साह तो दौड़ा, लेकिन विपक्षी नेताओं ने जो कमेंट्स किए तो उनके ज्ञान को परखने का मौका जनता को मिल गया कि ये महान ज्ञानी केंद्र सरकार चलाने की सोच रहे हैं तो ये क्या करेंगे और अपने राज्यों में कर भी क्या रहे होंगे। केवल माल बनाने के अलावा इनको क्या आता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विक्रम लैंडर ने जहाँ पे लैंडिंग की थी, सावन के महीने में ये सफलता अर्जित की, उस जगह का नाम शिव शक्ति रख दिया। सेक्युलरवादियों और लिबरांडुओं को तो जैसे आग लग गई, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रवादियों को बहुत ही आनंद आ गया। जहां पर चंद्र मिशन 2 का विक्रम लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की थी, उस स्थान का नाम भी मोदी ने तिरंगा रख दिया। हमारे देश की धार्मिक और राजनीतिक दोनों विरासतों को हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण कर दिया, ऐसा नाम उन्होंने दिया। कांग्रेसियों और विपक्षी लोगों को तरह तरह के कमेंट्स आने लगे कि ये नाम क्यों दिया, वो नाम क्यों नहीं दिया। कोई बोला कि इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर नाम देना चाहिए था। अरे भाई, विक्रम साराभाई ने, जो कि उसके पितामह हैं, उन्हीं के नाम पे विक्रम लैंडर नाम है। प्रज्ञान एक इतना उपयुक्त नाम है क्योंकि जो सारी जानकारियां वहाँ से इकट्ठा करेगा वो प्रज्ञान करेगा, तो उससे उपयुक्त नाम क्या हो सकता था। चलिए अब बाकी वैज्ञानिकों का नाम बता देते हैं। क्या उस जगह का नाम नंबी नारायण प्लेस रखना चाहिए था? ये वही कांग्रेस है जिसने इस मुहिम में किस हद तक अड़ंगा डाला था, क्योंकि हमारे हैवी वेट वाले सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमें विदेशी एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की, जब विदेशी तकनीक नहीं मिली तो उन्होंने स्वतः ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने का पूरा प्रयास किया, और जब लगभग वो सफल हो ही गए थे तब कांग्रेस को ये लगा कि उनका जो खेल है कमीशन का, सैटेलाइट लॉन्चिंग का, और जो विदेशी ताकतों का उन पे दबाव पड़ा, तो उसके आधार पे उन्होंने नंबी नारायण पर झूठे जासूसी के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करा लिया। अभी इस सरकार ने नंबी नारायण को जेल से छुड़वाकर, चूँकि उन पे कोई मुकदमे सही साबित नहीं हुए, उनको पद्मश्री से विभूषित भी किया। माधवन ने एक फिल्म बनाई है रॉकेटरी द नंबी नारायण करके, कुछ इसी तरह का नाम उस फिल्म का है। उसमें इस वाकया का पूरी तरीके से सत्यता के साथ चित्रण है। वो फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, न देखें तो कांग्रेस की करतूत देखकर अगर कोई कांग्रेसी देखेगा तो उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। 2008 में जब चंद्रयान मिशन, तब उसका नाम नंबर 1 नहीं था, जो की योजना भी एनडीए सरकार की थी, प्रधानमंत्री वाजपेयी ने वो योजना शुरू की थी, और 2008 में चंद्रयान मिशन 1
जो कि क्रैश लैंडिंग जिस स्थान पे हुई थी, कांग्रेस ने बिल्कुल ही देर नहीं लगाई और जवाहर पॉइंट उस जगह का नाम रख दिया। तो अभी क्या सोनिया या राहुल पॉइंट नाम रखा जाना चाहिए था? बपौती अपनी समझ रखी है कांग्रेस ने हर चीज़ में। जवाहर पॉइंट रख दिया तो पूरा चंद्रमा जवाहरलाल नेहरू का हो गया। हाँ, ये कांग्रेस की मानसिकता बन चुकी है। अब कांग्रेस ने क्या क्या किया और उनकी मानसिकता का बहुत बड़ा वाला उदाहरण देखिए। उन्होंने तो जैसे भी चरखा चला के आज़ादी दिलाई, क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका कोई योगदान उनकी नज़रों में तो है नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद भी उन आज़ादी की जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे उनको कोई पेंशन वगैरह भी नहीं दी, और क्रांतिकारी परिवारों के जिनके बेटों ने अपनी जान गंवाई फांसी के फंदे से या गोलियों से, उनको भी कोई इन्होंने सहूलियतें प्रदान नहीं की। लेकिन देश जो 47 में तथाकथित रूप से आज़ाद हुआ, उसका बाप अपने को घोषित कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का बाप घोषित कर दिया। अरे कोई देश का बाप भी हो सकता है क्या? 47 के पहले भारत नहीं था, इंडिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, और देश का कोई बाप हो सकता है। अब अगर बाप है तो फिर माँ कौन है? बिना माँ के ही बेटा पैदा हो गया। देश मोहनचंद का बेटा बन गया। मतलब क्या गुस्सा आने वाली बात ये होती है। उन्होंने तो देश को भी 47 के पहले, इसके मतलब देश था ही नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता हो गए। अरे वो राष्ट्रपिता अगर हो भी सकते हैं तो पाकिस्तान के हो सकते हैं, क्योंकि 1947 में भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना। भारत तो पहले से ही था, जो कि शकुंतला और दुष्यंत के सुपुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया या पड़ा। लेकिन नहीं, कांग्रेस तो देश यही नहीं और आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो देवकांत बरुआ ने ये बोला था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी देश और इंदिरा गांधी में कोई फर्क नहीं। तो ये जो इंडिया अभी INDIA वाली इंडिया बनी है, ये वही मानसिकता है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो अभी इंदिरा की जगह सोनिया है। तो इस मानसिकता को जनता समझ रही। चुनाव के ऐन वक्त पर इस प्रकार की मूर्खता दर्शाकर कांग्रेस पुनः अपना लोकसभा में विपक्ष का दर्जा हासिल नहीं कर पाएगी। भले ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि 66 सीट कांग्रेस को मिलेंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस 40 सीटों के नीचे जाएगी। लोकसभा में विपक्ष का दर्जा इन मूर्खतापूर्ण हरकतों से बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएगी। तो ये इस टाइप की हरकतें करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जनता उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे। आज का विश्लेषण बस इतना ही। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन दिन भर टीवी पर ये बहस देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए आपके सामने सामान्य ढंग से प्रस्तुत हो गया। और इसमें कोई विद्वता प्रदर्शन की या बताने की बात नहीं। आप सब लोगों ने भी वही महसूस किया होगा जो हमने महसूस किया है। कहने को बहुत कुछ बातें हैं कांग्रेस के बारे में, तो जो उनके कारनामों की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है कि अगर कोई बखान करने बैठेगा तो उसको महीनों लग जाएंगे, रात दिन अगर बोलेगा तो भी। धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण कुछ हद तक ठीक ठाक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई बढ़िया ढंग का विश्लेषण आपके सामने पूरे मनोयोग से ला सकें।